डियर स्टूडेंट, मैं कमलेश शर्मा एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं नीकी केमिस्ट्री क्लासेस में। बेटा आज मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 12 एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक पढ़ाने वाला हूं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और बेटा बीच बीच के मैं आप लोग जो स्किप कर देते हो ना उसको बिल्कुल मत करें। अगर आप स्किप करोगे ना तो आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर नहीं होंगे, इसलिए आप पूरे वीडियो को बढ़िया इंजॉय के साथ देखिए। करते हैं अपना। तो आपका बेटा चैप्टर नंबर है 12। चैप्टर नंबर 12 का नाम है एल्डिहाइड कीटोन व कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब देखो बेटा इसको हम देखते हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बेटा हम आपको एक सिंपल सी चीज़, एक ग्रुप के बारे में बताना चाहते हैं। वो ग्रुप कौन सा है तो वो देखते हैं बेटा। वो ये ग्रुप है, इस ग्रुप का नाम है बेटा कार्बोनिल ग्रुप। इसको हम कार्बोनिल समूह कहते हैं। अब कार्बोनिल समूह क्या है, अब इसकी बात कर लेते हैं। तो कार्बोनिल समूह में क्या होता है बेटा, आपको दिख ही रहा होगा कि ये दो वैलेंसी तो क्या है, खुली हुई है, और दो वैलेंसी ऑक्सीजन के साथ क्या है, जुड़ी हुई है। तो हम कार्बोनिल समूह किसे कहते हैं तो बेटा वह समूह जिसमें कार्बन की दो संयोजकताएं खुली हो व दो संयोजकताएं एक ऑक्सीजन। अब देखो बेटा कार्बोनिल समूह हम किसे कहते हैं। कार्बोनिल समूह की बात करें तो हमने आपको कहा कि कार्बोनिल समूह में क्या होता है बेटा, तो आप इसको देखो ध्यान से। कार्बोनिल समूह में क्या है बेटा, दो संयोजकताएं आपको खुली हुई दिख रही हैं और दो आपकी ऑक्सीजन के साथ, वो भी एक ऑक्सीजन के साथ जुड़ी है। तो वही हमने लिखा कि बेटा वह समूह जिसमें कार्बन की दो संयोजकताएं खुली हो। तो हम इन दो संयोजकताओं की बात कर रहे हैं जो खुली हुई हैं। वह दो संयोजकताएं एक ऑक्सीजन से, ये एक ऑक्सीजन लिखा है बेटा ना, आप 10 समझ लो, एक ऑक्सीजन से क्या हो, जुड़ी हो, उसे हम कहते हैं कार्बोनिल समूह। और बेटा हम आपको बता दें ये जो कार्बोनिल समूह है ना, ये कार्बोनिल समूह आपका जो एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एस्टर है, एमाइड है, इन सभी ग्रुप्स का क्या है बेटा, ये जननी है। इससे वो उन सभी ग्रुपों की क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है। कैसे हुई है अब देखो हम देखते हैं। तो बेटा हम इस कार्बोनिल समूह को देखो किस तरीके से लिखते हैं। सबसे पहले तो हमने इसको यूं लिखा C डबल बॉन्ड और ये दो वैलेंसी। देखो आपको दिख रहा होगा कि दो वैलेंसी खाली है, एक वैलेंसी ऑक्सीजन के साथ जुड़ी हुई है। अब हम देखो क्या करते हैं बेटा, अगर इसकी एक संयोजकता से हाइड्रोजन को जोड़ दें और दूसरी संयोजकता को बेटा हम हाइड्रोजन से या एल्किल से या एरिल समूह से किसी से भी जोड़ दें, ठीक है ना, तो बेटा हम इसे कहते हैं क्या, एल्डिहाइड। इसे हम क्या कहते हैं, एल्डिहाइड। अब देखो बेटा एल्डिहाइड किसे कहोगे, क्या हमने कहा, हमने कहा बेटा कार्बोनिल, ये रहा आपका कार्बोनिल। तो कार्बोनिल समूह की एक संयोजकता हाइड्रोजन से व दूसरी संयोजकता हाइड्रोजन एल्किल या एरिल समूह से जुड़ी हो। तो उसे कहते हैं हम बेटा एल्डिहाइड। जैसे ये कार्बोनिल समूह है तो इसकी यही दो संयोजकताएं खाली हैं, तो हम बेसिक बात इन्हीं संयोजकताओं की कर रहे हैं बेटा। तो इनमें क्या हो, एक संयोजकता, इनमें दोनों में से कोई सी भी एक संयोजकता बेटा हाइड्रोजन से और दूसरी संयोजकता जुड़ जाए किससे, जैसे हमने यहाँ दिखाया भी है कि एक संयोजकता हाइड्रोजन से जुड़ गई और दूसरी आपकी हाइड्रोजन एल्किल या एरिल समूह से जुड़ गई, तो उसे हम क्या, एल्डिहाइड। कीटोन के लिए क्या होता है बेटा, अब जैसे मान लो वही कार्बोनिल समूह लिया, ये एक संयोजकता R से, दूसरी R या AR से, यहाँ भी हम कहते हैं R या AR, कुछ भी ले सकते हो। मतलब कहने का ये है, अब इसको हम वैसे कीटोन बोलते हैं। कीटोन का मतलब क्या हुआ बेटा कि कार्बोनिल समूह की दोनों संयोजकताएं जो खुली हुई थी, इन दोनों की बात कर रहे हैं, दोनों संयोजकताएं एल्किल या एरिल समूह से जुड़ी
हो तो उसे हम कहते हैं बेटा कीटोन। अब देखो बेटा कीटोन में एक थोड़ा सा टिप्स है, वो देखते हैं कि भाई ट्विस्ट क्या है ऐसा। बेटा यहाँ पर देखो ये आर ए आर ये दिख रहे हैं ना आपको, अगर हम इनको देखते हैं तो अगर हम कहते हैं बेटा कि अगर ये आर और आर, जैसे मान लो इस साइड भी आर हो इस साइड भी आर हो, ये ए आर नहीं है, सपोज मान लो ये ए आर नहीं जुड़े हैं, ठीक है ना, या हम ये कहते हैं कि ये आर नहीं जुड़े हैं, यहाँ ए आर और ए आर ही जुड़े हैं, एरोमेटिक ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं ए आर और ए आर। तो बेटा आर आर या ए आर ये आपस में क्या हो, बराबर हो, एक जैसे ही हो, तो बेटा उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम सामान्य कीटोन, सॉरी सामान्य भी क्या बोल सकते हैं, सामान्य कह दें, या हम इसको सरल कीटोन कह दें, या बेटा हम इसको सम्मित कीटोन कह दें। ये तीन नाम आप बोल सकते हो, चाहे आप सामान्य कीटोन कह दो, चाहे आप सरल कह दो, चाहे आप सम्मित कीटोन कह दो। लेकिन हाँ बेटा अगर ये आर और आर बराबर ना हो, या ये हम कह दें कि ये ए आर बराबर ना हो, या हम ये कह दें कि एक संयोजकता में आर ग्रुप व दूसरी में ए आर ग्रुप ये जोड़े हों, तो बेटा उसे हम मिश्रित या असम्मित ईथर, सॉरी ईथर नहीं, असम्मित कीटोन कहते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर ये जैसे आर और आर अगर ये समान है, या ये कहते हैं कि ये ए आर समान है, तो उसे हम सामान्य सरल या सम्मित ईथर कहते हैं, सॉरी सम्मित कीटोन कहते हैं। और अगर बेटा ये ए आर हो यहाँ आर हो, इस साइड ए आर इस साइड आर, या हम ये कहते हैं कि आर आर तो जुड़े हैं लेकिन वो समान नहीं है, या ये कहते हैं कि ए आर जुड़े वो समान नहीं है, तो समान ना हो, या ये कहते हैं कि एक संयोजकता से आपका आर और दूसरी संयोजकता से बेटा आपका क्या ए आर समूह जुड़े हों, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम मिश्रित या असम्मित कीटोन कहते हैं। अब आगे देखो बेटा क्या बात है, आगे क्या है आपका, ये फर्स्ट पॉइंट था, ये सेकंड पॉइंट था, अब ये थर्ड पॉइंट। अगर मान लो बेटा इसकी एक संयोजकता ए आर या आर से और दूसरी वाला बेटा ओ एच समूह से, समझ गए ना, एक आर या ए आर से, या फिर यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं सीधा ही देखते हैं, ए आर या आर से और ये दूसरी किससे जुड़ी हो, आपकी ओ एच से, तो उसे हम बेटा कहते हैं कार्बोक्जिलिक अम्ल। उसे हम क्या कहते हैं, कार्बोक्जिलिक अम्ल। तो कार्बोक्जिलिक अम्ल में क्या हो जाएगा बेटा, एक संयोजकता किससे जुड़ी हो बेटा, एरिल या एल्किल समूह से, व दूसरी संयोजकता किससे जुड़ी हो बेटा, आपकी OH समूह से जुड़ी हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं हम बेटा क्या, कार्बोक्जिलिक अम्ल। ऐसे और भी हैं बेटा, हालांकि हमें इस चैप्टर में यही पढ़ने थे, थोड़ा सा और देख लेते। जैसे मान लो बेटा एक संयोजकता आपने AR से या R से जोड़ दी, ठीक है ना, कार्बोनिल समूह की, दूसरी जोड़ दी बेटा NH2 से, तो इसको हम एमाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एमाइड। या हम ऐसे कहते हैं बेटा कि एक संयोजकता R या AR से और दूसरी वाली OR या OAR से जोड़ दें, तो बेटा इसे हम कहते हैं एस्टर। इसे हम क्या कहते हैं बेटा, तो इसे हम कहते हैं एस्टर। ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं, क्लियर है ना। तो आप बेटा जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आपको आगे बताते हैं। अब देखो बेटा, अब इसके बाद हम बात करते हैं जो कार्बोनिल समूह है इसकी प्रकृति क्या है, इसका कक्षीय या रेखीय आरेख क्या है, समझ गए ना। तो अब उसकी बात करते हैं। जब ये पढ़ लेंगे ना बेटा, फिर इसके बाद हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे आपका एल्डिहाइड और कीटोन। पहले हम थोड़ा सा इसका बेसिक्स सीख रहे हैं ताकि आपको सारी की सारी चीज़ें एकदम क्लियर होती जाएं। तो इसलिए आप देखो, सबसे पहले हम बेटा कार्बोनिल समूह की प्रकृति की बात करते हैं। कार्बोनिल समूह क्या था, हमने आपको बताया पिछले वीडियो में, ठीक है ना। तो देखा आपने, क्या देखा बेटा, जैसे ये कार्बोनिल समूह में क्या बेटा, कार्बन की दो वैलेंसी तो खुली हुई है और दो वैलेंसी एक ऑक्सीजन के साथ जुड़ी हुई है, तो उसे हम कहते हैं कार्बोनिल समूह। अब हमने लिखा बेटा ये ध्रुवीय प्रकृति का है। कैसे ध्रुवीय प्रकृति का, तो देखो बेटा आप, ये जो पाई बॉन्ड की अगर हम बात करें तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी ओर शिफ्ट होंगे, ऑक्सीजन की ओर। क्यों, क्योंकि बेटा ऑक्सीजन जो है ना वो कार्बन से अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, और ये सभी को पता है कि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता क्या है बेटा, कार्बन से ज्यादा होती है। तो इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है ना बेटा वो किसकी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, किसकी तरफ विस्थापित हो जाते हैं, ऑक्सीजन की ओर। जब इलेक्ट्रॉन बेटा ऑक्सीजन की ओर आएगा तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा, माइनस चार्ज। तो वही होता है बेटा, जब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर आते हैं तो ऑक्सीजन पे क्या आता है, माइनस, और कार्बन पे क्या आ जाता है, प्लस चार्ज आ जाता है।
तो जब क्या होता है बेटा, किसी भी यौगिक में जो उपस्थित तत्व है उन पे धन और ऋण आवेश आ जाए ना, तो ऐसी प्रकृति को हम ध्रुवीय प्रकृति कहते हैं। तो वही लिखा है ये ध्रुवीय प्रकृति। कैसे? तो आप वो देखो लिखा भी है हमने, क्या लिखा? हमने लिखा कि पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड की बात कर रहे हैं, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन परमाणु की ओर विस्थापित हो जाते हैं। तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन की ओर विस्थापित हुए, जब उसकी तरफ गए तो क्या हो जाएगा बेटा, कार्बन पर धन और ऑक्सीजन पर ऋण आवेश आ जाता है। बस इस प्रकृति को हम क्या कहते हैं, ध्रुवीय प्रकृति कहते हैं। अब बेटा हम बात करते हैं कार्बोनिल समूह का कक्षीय आरेख। अब इसको समझते हैं बेटा। अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 1s2 2s2 और 2p2, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक होता है 6। अब क्या होता है बेटा, इसके आउटर सेल की बात करें यानी कि बाह्यतम कोश की बात करें तो ये 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि s के पास 2, ये 2s है, और p के पास भी बेटा 2, एक और एक 2, ठीक है ना, ये 2p है। ये तो इसकी आद्य अवस्था लिखी है, लेकिन बेटा ग्राउंड अवस्था, सॉरी ये तो ग्राउंड स्टेट थी, ये आद्य अवस्था थी। अगर बेटा हम इसकी उत्तेजित अवस्था की बात करें तो ये वाला एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जंप कर जाएगा, यहाँ, इस प्रकार से। तो इसका मतलब है ये वाला इलेक्ट्रॉन आ गया बेटा यहाँ पर। अब कार्बोनिल समूह की बात करें तो बेटा देखो, कार्बोनिल समूह में कार्बन में 2 सिंगल और 1 डबल बॉन्ड है, तो इसका मतलब है इसका संकरण क्या है, sp2। कैसे पता? क्योंकि बेटा sp2 अगर जब भी हम संकरण निकालते हैं ना, तो संकरण हम निकालते हैं सिग्मा बंद काउंट करते हैं प्लस लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। तो सिग्मा बंद काउंट करो, 1 2, और इसमें भी 1 है, तो सिग्मा बंद कितनी है, 3 प्लस लॉन पेयर है 0, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3। 3 का मतलब 1 s और 2 p ऑर्बिटल, तो sp हाइब्रिडाइजेशन, ऐसे हम निकालते हैं। तो वही हमने पता कर लिया भाई, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो बेटा 1 s और 2 p, यानी कि इतने इतने तो क्या करेंगे, पार्टिसिपेट कर लेंगे हाइब्रिडाइजेशन में, एक ही बचा अनहाइब्रिडाइज्ड p। तो ये बेटा देखो 3 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रही है ना, तो 3 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रही है, तो वो 3 ऑर्बिटल हमने ये दिखाई, आप देखो ध्यान से, 1 2 और ये रही आपकी तीसरी। अब बेटा हम अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 और 2p4। 2p4 का मतलब क्या हो जाएगा कि p के पास 1 2 3 और 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन है। इसको तो छोड़ दो px को, इसके बाद py और pz की बात करते हैं, py एक इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये क्या करेगा, कार्बन के sp2 संकृत एक ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग कर लेगा, वो भी कौन सी, अक्षीय अतिव्यापन। ये बेटा एक ही है आपका, क्योंकि p ब्लॉक डंबल आकार का होता है ना, इस टाइप से, तो ये डंबल है, तो ये आपकी अक्षीय अतिव्यापन हुआ। कौन सा अतिव्यापन, अक्षीय अतिव्यापन हुआ। तो अक्षीय अतिव्यापन से कौन सा बंध बनता है बेटा, आप सबको पता है सिग्मा बॉन्ड बनता है। क्लियर हुआ? अब देखो बेटा, इस कार्बन का तो एक ये और ऑक्सीजन का ये वाला ने भी पार्टिसिपेट कर लिया। अब ये और ये बचे, तो ये रहे आपके देखो p ऑर्बिटल, ये डंबल शेप में, ये देखो। अब ये क्या करेंगे बेटा, ये पार्स मतलब अपने सिरे ओवरलैप्ड कर लेंगे। यहाँ पर क्या हुआ बेटा, यहाँ पर हुआ है पार्श्वीय अतिव्यापन। कौन सा अतिव्यापन हुआ है, पार्श्वीय अतिव्यापन हुआ। पार्श्वीय अतिव्यापन से क्या बनेगा बेटा, पार्श्वीय अतिव्यापन से बनेगा आपका पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड बना। क्लियर? तो ये था आपका कक्षीय आरेख। इसको थोड़ा सा सही से लिखे ना, तो सही से हमने इसको ऐसे लिखा बेटा कि ये जो है ना, ये तो सिंगल बॉन्ड, क्योंकि ये भी किसी के साथ अक्षीय अतिव्यापन करेंगे तो सिग्मा बंध बनाएंगे, और ये सिग्मा बंध, तो हमने ये दिखाया कि ये सिग्मा और ये सिग्मा, और ये पाई जो बॉन्ड थे उनको हमने थोड़ा सा इस प्रकार क्लाउड दिखाया। ये क्लाउड आगे जाके क्या करेगा बेटा, डबल बॉन्ड बना लेगा। क्लियर हो गया? अब हमें पता है कि बेटा इसका जो संकरण है वो sp2 है, तो sp2 संकरण की अगर हम बात करें तो बंध कोण कितना होता है, 120 अंश। तो वही हमने दिखाया कि यहाँ पर बंध कोण कितना बनेगा, 120 अंश बनेगा। क्लियर? अब देखो बेटा, कुछ आपके एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, ठीक है ना, उनकी हम बात कर लेते हैं। वैसे हम आपको नॉर्मल बता दें बेटा, एल्डिहाइड कीटोन एसिड जो है ना, ये प्रकृति में क्या करते हैं बेटा, सुगंध और स्वाद प्रदान करते हैं। जो आपके एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड जितने भी है ना, वो मोस्टली क्या करते हैं बेटा, प्रकृति में सुगंध और स्वाद को प्रदान करते हैं। तो कुछ हैं आपके एल्डिहाइड्स जिनकी हम बात करते हैं, जो एनसीईआरटी बुक्स में रखे हुए, केवल उनकी बात कर रहे हैं। जैसे पहले है बेटा आपका बेनिलीन। पहला क्या है, बेनिलीन। बेनिलीन का फार्मूला क्या होता है बेटा, एरोमेटिक रिंग जिस पर CHO जुड़ा हो, उसकी पैरा कंडीशन पर जुड़ा हो OH, समझ गए ना, और CHO ग्रुप की मेटा कंडीशन पर जुड़ा हो OCH3, उसको हम कहते हैं बेनिलीन। और ये हमें प्राप्त कहाँ से होता है, ये हमें बेटा बेनिला सेम से प्राप्त होता है। सेकंड क्या है, सेकंड है बेटा आपका सैलसल्डिहाइड। सैलसल्डिहाइड में क्या होते हैं, बेंजीन रिंग जो है ना, बेंजीन रिंग पर OH और CHO ये एक दूसरे की ऑर्थो पोजीशन पर प्राप्त हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, सॉरी ऑर्थो पोजीशन पर स्थित हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, सैलसल्डिहाइड कहते हैं। और सैलसल्डिहाइड को बेटा मेडोस्वीट नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। ये भी आपका स्वीट है, और ये भी बेटा आपका क्या है, आपने तो वनीला आइसक्रीम वगैरह खाई होगी ना, तो उसमें यही फ्लेवर होता है। आगे देखो बेटा, हम बात करते हैं सिनेमेल्डिहाइड। सिनेमेल्डिहाइड क्या होता है, बेंजीन रिंग लो बेटा, और उस पर CH डबल बॉन्ड CH CHO जोड़ दो, तो ये होता है सिनेमेल्डिहाइड। और ये आपका किससे प्राप्त होता है,
दालचीनी से प्राप्त होता है। तो ये तो था बेटा आपका सिर्फ और सिर्फ इंट्रो। अगर आप सबको ये इंट्रो अच्छा लगा हो ना बेटा, तो आप अपने दोस्तों को इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना बेटा सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और इस वीडियो के बाद ही हम आपका नेक्स्ट वीडियो जो लेकर आएंगे वो बेटा होगा आपका कि हम कैसे एल्डिहाइड और कीटोन बनाते हैं। समझ गए ना। तो यहाँ तो हमने सिर्फ और सिर्फ कार्बोनिल समूह के बारे में चर्चा की है। अब हम आपका जो नया वीडियो आएगा बहुत ही जल्द आपको अपलोड कर देंगे हम आपके लिए ये वीडियो। तो बेटा अगले वीडियो में हम आपको एल्डिहाइड और कीटोन के बनाने की विधियाँ बताएंगे। ठीक है ना। जय हिंद।